नमस्कार साथियों, मैं एस.एन. स्वामी सफल कोचिंग स्वागत से। दोस्तों, आज अपन देखेंगे 2013 फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में एक लेते हैं अपन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में एक देखो, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर हिमालय के दक्षिण में बताया गया है। तो मित्रों, ये बात आ रही है यहाँ पे मौर्य काल की, और ये बताया गया है विष्णु पुराण में। किसमें बताया गया है? विष्णु पुराण में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में 10 राग युद्ध लड़ा गया। तो मित्रों, ये लड़ा गया रावी नदी पर, यानी पुरुष नदी पर लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो मित्रों, ये पूरी सभ्यता आपकी राजस्थान की है। गणेशर ताम्रयुगीन सभ्यता, आहाड़ ताम्रयुगीन सभ्यता, कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन मित्रों, ये बांगोर है, ये है मध्य पाषाणकालीन स्थल। तो राइट हो गया इसका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है। तो मित्रों, ये हुई है 5। कितनी हुई है? 5। पुरुष फुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों की कितने वर्गों में बांटा है। तो मित्रों, ये बांटा है 78 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 78 भागों में बांटा गया है। ये रटने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, कोई समझने वाली नहीं जाता। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। दक्षिणी भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया। एक बार यहाँ पे ध्यान देना, दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया, क्योंकि ताम्र और कांस्य युग आपके सिंधु सभ्यता से लेन देन है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत में महापाषाण काल में स्थल पाए गए। ये भी बात राइट है। काले व लाल मृत भांडों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से, ये भी राइट है। लेकिन मित्रों, दक्षिण भारत में लोहा काल के बाद नवपाषाण काल आया था। ये मित्रों नहीं, नवपाषाण काल के बाद में आया था लोहा काल। तो इसका राइट हो गया 4 नंबर राइट। अगला क्वेश्चन देखो, मिलान करना आपको। क्वेश्चन नंबर है 7। तो सबसे पहले आप देख लो, मिलान कर लो। लोथल, लोथल का मतलब यहाँ पर बंदरगाह, यानी थरीम बी कहाँ पे आ रहा है। तो थरीम में भी यहाँ पे आ रहा है, एक में आ रहा है थरीम भी, बाकी तो किसी में आ रहे नहीं है। चलो दड़ो मन का मन देख लेना। बालाकोट, इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। बालाकोट शिप हो गया, सूरकोटड़ा कलश समाधान हो गया, लोथल बंदरगाह हो गया, चनोदड़ा मन के बनाने के कारखाने। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी। तो मित्रों, किससे संबंधित थी विधाता विदत? तो ये संबंधित है धार्मिक कार्यों से। क्वेश्चन वो देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है असत्य है? ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है, सही बात है। वेदांत की संख्या 6 बताई गई है। ऋग्वेद में 6 मंडलों में विभक्त है। दोस्तों, ये गलत है। ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त नहीं था। कितने मंडल में विभक्त था? आप तो 10 मंडल में विभक्त था। ये चारों आश्रम के विषय में प्राचीन उल्लेख जाबल उपनिषद में मिलता है। तो 3 नंबर राइट हो गया इसका, ये गलत है। क्वेश्चन 10 देखो, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो ग्रिड फसलें उगाई जाने वाली है आपकी कालीबंगा। राइट कौन सा होगा? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। कालीबंगा की खोज ए घोष ने की थी। ए घोष ने 1953 के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे। ये भी बात राइट है। कालीबंगा की अस्थियां रही समाधान नहीं मिले, यहाँ पे मिले मित्रों, तो ये गलत हो गया इसका। कालीबंगा की प्राप्त से हड़प्पा कालीन अवशेषों से बेहतरीन स्थिति में है। तो इसमें डी सी ऑप्शन नहीं आना चाहिए, बाकी सब आएगा। तो सी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बच गया कौन सा? ए बी डी, ए और बी और डी।
क्वेश्चन 12 देखो, प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण, यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण अंडरलाइन करना। निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया इंगित करता है? तो दोस्तों यहाँ पे होगा गंगा घाटी। अगर यहाँ पे प्रथम नगरीकरण आता तो आपका राइट कौन सा होता? सिंधु घाटी। 2 नंबर राइट। वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, ये मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहर मिली है। और इसमें गेंडा भैंसा और हाथी चित्ता पशुओं का अंकन किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? तो मित्रों आर्य ये जाति शब्द नहीं है, ये भाषा सूचक शब्द है। और भाषा सूचक का मतलब होता है गुण। तो राइट कौन सा होगा? गुण का वाचक है ये। क्वेश्चन 15 देखो, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? तो मित्रों ये पुरुष सूक्त है ना, ये मिलते हैं 10वें मंडल में। और इस पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 16 देखो, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ संवाद शैली से लिखे गए हैं? तो संवाद का मतलब यहाँ पे है गार्गी, याज्ञवल्क्य का उपदेश, यम नैतिक उपदेश, उपनिषद में मिलता है ये। 2 नंबर राइट। सत्य में जयते का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सत्य में जयते का उल्लेख मिलता है मुंडक उपनिषद में। 33 में मिलता है दोस्तों आपका अष्टांगिक मार्ग। और सबसे बड़ा आपका वरुणधारण उपनिषद हो गया। क्वेश्चन 18 देखो, ऋग्वेदी काल का मुख्य राजकीय पदाधिकारी को कहा गया पुरोहित। क्या कहा गया? पुरोहित कहा गया। क्वेश्चन 19 देखो, प्रजापति की पुत्रियों के नाम से जाना जाता है अथर्ववेद में दोस्तों प्रजापति 2 पुत्रियां कहा गया, सभा और समिति को। अगला मिलान करो, न्याय गौतम यानी 1 में डी, तो 1 में डी में 1 में आ रहे हैं, फिर तो ये सही हो गया। सांख्य को कपिल, योग को पतंजलि, पूर्व मीमांसा को जैमिनी। ऋग्वेदी काल में निष्क एक इकाई थी, निष्क दोस्तों मुद्रा कहा गया। मुद्रा मतलब यहाँ पे मूल्य। क्या राइट होगा? मूल्य। कुशाग्र राजधानी मित्रों थी मगध की। किसकी राजधानी थी? मगध की। लेकिन मगध की राजधानी गिरिवर्ज और राजगृह भी थी। कुशाग्र को राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 23, जिस जैन ग्रंथ के 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह अंगुत्तर निकाय। लेकिन भगवती सूत्र में भी इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो राइट कौन सा होगा? अंगुत्तर निकाय। वज्र संघ में कितने गण सम्मिलित थे? तो मित्रों इसमें थे 8 गण। कितने गण थे? 8 गण। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये ग्रंथ है आपका फतुहाते फिरोज शाही। कौन सा ग्रंथ होगा? फतुहाते फिरोज शाही। संत कवि अलवारों का आराध्य देव, तो ये अलवार थे आपके विष्णु भगवान और नैनार थे शिव भगवान। राइट हो गया आपका विष्णु भगवान। कथन को छांटना है, कथन को देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा व्याख्या कर रहा है कौन सा व्याख्या नहीं कर रहा है। भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषा का माध्यम अपनाया। तो राइट है ये बात हो। उनके समय में राज की भाषा पारसी थी, तो कोई जो नहीं है कि राज की भाषा पारसी थी, व्याख्या ठीक नहीं कर रहा है। तो इसका राइट होगा ए आर दोनों सही है, किंतु आर एक की व्याख्या ठीक है नहीं कर रहा है। क्वेश्चन 28 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था, गुलाम उसका नहीं था? तो मित्रों इसमें राइट हो गया अलाउद्दीन खिलजी। उनके पुष्टि मार्ग के संस्थापक आपको पता ही है वल्लभाचार्य। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको सन याद है तो व्यवस्थित हो जाएगा। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर आक्रमण किया था 1301 में, तो ये देख लो सब में आ रहे हैं। फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ सी आना चाहिए, 2 कट गए आपके, 2 बच्चे अभी। उसके बाद में 1308 में सिवाना
डी आना चाहिए, तो डी इसमें आ रहा है, तो राइट हो गया ये ए। फिर 1311 में जालोर है, 1 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था? तो मित्रों ये है निजामुद्दीन औलिया। आरिज एस ममालिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? तो मित्रों आरिज ए ममालिक, एक बार पढ़ो, दीवान ए आरिज, दीवान ए रिसान, दीवान ए इंसान, दीवान ए महसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 राइट हो गया आपका दीवान ए आरिज। सूफी संत दे रखे हैं, संप्रदाय दे रखे कौन सा सुमिलित नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, शेख जमालुद्दीन, ये साबिरी नहीं है दोस्तों, गलत ही हो गया। बहाउद्दीन जकारिया सोहरदी है, नयामत कादिरी है, तो राइट कौन सा हो गया इसका? 2 नंबर, ये है संगत है। क्वेश्चन 34 देखो, कौन सा कथन असत्य छांटना है आपको? भारत के पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तनों घोड़ों का आयात होता था, बात राइट है। उसके बाद देखो, कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता है, ये भी बात राइट है। हिंद महासागरीय रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे, ये भी बात राइट है। अरबों ने तमिल और गुजराती व्यापारियों हिंद महासागरीय रास्ते होने वाले व्यापार पूरी तरह से उखाड़ दिया था, ये बात गलत है, पूरी तरह से नहीं उखाड़ा है। अरबों ने तो यहाँ पे आ रहे थे अरब, तो 3 नंबर देखो, अरब सबसे बड़ा साझेदार था, तो 4 नंबर गलत हो गया इसका। 35 कुबुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मित्रों ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना तक यात्रा कहलाती है, वो है मित्रों हिजर। क्या है? हिजर, हज नहीं है, हिजर है। क्वेश्चन 37 देखो, निम्नलिखित स्मारकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बनाया गया 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो सी किस में आ रहा है? ये भी कट गया, तो ये भी कट गया। उसके बाद है मित्रों मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, ये आता है, तो डी किस में आ रहा है? 4 नंबर में आ रहा है, तो इसका राइट कौन सा हो गया? 4 नंबर, CDBA। पहले ये, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा आता है, उसके बाद में किला कौन है, उसके बाद में आती है मोती मस्जिद। इक्ता शब्द का अर्थ है, इक्ता का यहाँ से मतलब मित्रों तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिए जाने वाला भूभाग, राइट ही होगा। क्वेश्चन 39 देखो, कौन सा कथन है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा? बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बात ही राइट है। उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की थी, ये भी बात राइट है, और व्याख्या भी इसी ढंग से कर रहा है, तो इसका राइट होगा 2 नंबर। कौन सा राइट होगा? 2 नंबर। ए आर दोनों सही है, और आर एक की ठीक व्याख्या करता है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, कौन था पहला पुर्तगाली यानी यूरोपियन की बात आ रही है मित्रों? अलबुर्क या अल्मीडा या वास्को डी गामा या डेल माचा? तो राइट कौन सा होगा इसमें राइट आंसर होगा आल्मीडा। किसमें अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रेदास निर्गुण थे, नानक निर्गुण थे, सूरदास सगुण था, पिंपा ये मित्रों निर्गुण था। क्योंकि रामानंद जी की 12 शिष्य थे, 12 शिष्य में लगभग निर्गुण ही है, तो पिंपा किसका शिष्य है? रामानंद जी का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो पहली बार फैक्ट्री खोली थी मछलीपट्टनम में, सूरत में नहीं खोली गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, सबको पता है ये 1761 में लड़ा गया। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, दूसरा 1556 में लड़ा गया, तीसरा 1761 में लड़ा गया। दस्तक शब्द से तात्पर्य है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो मित्रों यहाँ पे शुल्क मुक्त व्यापार। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो दूसरा
दूसरे युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की क्या हो गई थी? मृत्यु। 46 देखो, निम्नलिखित में किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था महादजी सिंधिया ने। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? संताल विद्रोह के नेता थे सिंधु माझी। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो मित्रों ये किया गया 1856 में। निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता मिस्र की नहीं है? तो मित्रों ये नहीं है आर्मेटिक। 12 तख्तों का कानून का संबंध किस सभ्यता से है? तो मित्रों ये है रोम से। किससे संबंधित है? रोम से। चीन की दीवार का निर्माण किया गया हुणों के आक्रमण से बचाव के लिए। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी, तो राजधानी कहाँ थी? बगदाद। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। मस्तबा क्या है? तो मित्रों मस्तबा एक प्रकार की कब्र है, एक प्रकार की कब्र। प्राचीन सभ्यता जिन्हें बारूद का आविष्कार किया गया वह है चीन सभ्यता। बिम्बिसार अजातशत्रु के राज्य काल में मगध की राजधानी थी, तो राजधानी वो थी आपकी राजगिरी। राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदासक। मिलान करना आपको। देखो उत्तर में सोनभूमि याद रख लेना, उत्तर में भी उत्तराखंड आपके जो भी है। महेंद्र को आप श्रीलंका भेज देना, रक्षित को वनवास भेज देना और महादेव को महिष मंडल भेज देना। तो इसमें राइट कौन सा होगा? एक नंबर राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक द्वारा धम्मा महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया? तो ये किया गया 5वां शिलालेख में। अशोक के अतिरिक्त देवनाम प्रिय समाधि धारण करने वाला मौर्य शासक और कौन था? बताओ। दशरथ। कौन था? दशरथ। तो दोस्तों अपने 60 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 60 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।